जय हिंद। आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर का कुछ प्रश्न है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस समय ऑक्सीजन का जब जो निष्कासन होता है वो जल से निष्कासन होता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो हम जानते हैं कि अमीबा जो होते हैं वो एक तरह का एक कोशिकीय जीव होता है और ये जो भोजन पकड़ने का काम करता है वो कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। इसीलिए कुटपाद को अमीबा का नकली पैर के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, हरे पौधों में पोषण की विधि होती है प्राणी समभोजी, परपोषी, परजीवी, स्वपोषी। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये सभी भोजन खुद से तैयार करते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी। फिर चौथा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है रात में होती है, दिन में होती है, दिन रात दोनों में होती है या सुबह शाम। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हमेशा दिन में होती है क्योंकि दिन में ही प्रकाश होते हैं ना कि रात में। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही संभव है। फिर अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जितने भी स्वपोषी पोषण होते हैं उनके लिए कहता है क्या आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है या इनमें से सभी। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें CO2 की भी ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरी होती है, सूर्य के प्रकाश भी ज़रूरी होती है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा। फिर अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, RBC में, वर्णी लवक में या WBC में। तो क्लोरोफिल जो पाया जाता है, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो हमेशा क्लोरोफिल में होते हैं। तो इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। फिर अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण होता है। इसका मतलब हुआ कि पेड़ पौधे जो जाइलम उत्तक के द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण करते हैं तो कहा जाता है कि वह उनका हस्तांतरण नीचे की ओर होता है या ऊपर की ओर होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो हरे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उसमें जाइलम उत्तक के द्वारा जो पदार्थों का हस्तांतरण होता है वो ऊपर की ओर होता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर आप लोग को भी पता होगा कि क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हरा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट जवाब। फिर 9वां क्वेश्चन है कि विश्राम के समय मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार, 80 बार, 60 बार, 90 बार। तो जब भी हम विराम अवस्था में रहते हैं यानी हम कुछ जब काम नहीं करते हैं, एक जगह बैठे हुए एक जगह आराम करते हैं तो उस समय हमारा जो हृदय का जो धड़कन होते हैं वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला प्रश्न है कि खून में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, TB होता है, घेगा होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है। तो खून में जब आयरन की मात्रा कम हो जाती है या लोह तत्व की मात्रा कम हो जाती है तो हमें एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसे मधुमेह कहा जाता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं।
तो मलेरिया का जो परजीवी होता है, हम जानते हैं कि मलेरिया परजीवी के कारण ही होते हैं और उस परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्लाज्मोडियम होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें कौन सा कच्चे पदार्थ आवश्यक नहीं है? CO2, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 ज़रूरी है, जल ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरी नहीं होती है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? इसका मतलब हुआ कि ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक होते हैं? तो कहता है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जितने भी जीव जंतु होते हैं उसमें शोषण की क्रिया बहुत आवश्यक है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी शोषण होगा। फिर अगला प्रश्न है, पीत रस कहाँ से निकलता है? तो पीत रस जो निकलता है वो लीवर से निकलता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लीवर होगा, जिसे हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं और जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। फिर अगला प्रश्न है, पीत रस जमा कहाँ होता है? तो पीत, अभी हम आपको बताएं कि पीत स्रावित अगर आपसे पूछे तो स्रावित यानी निकलने का काम होता है यकृत से, लेकिन पीत रस जो जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पित्ताशय होगा। फिर अगला प्रश्न है, मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत या ग्रास नली। तो मानव आहारनाल का सबसे जो लंबा भाग होता है वो छोटी आंत सबसे लंबी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। फिर अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोल्टेज, रेनिन, टैनिन, टाइलिन, पेप्टिनोजेन। तो लार, हम जानते हैं कि हमारे लार में तीन प्रकार की लार, हमारे मुख में तीन प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जहाँ से लार का स्रावित होता है। और हमारे लार में जो एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं वो एंजाइम टाइलिन होता है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी टाइलिन होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम है, अपारगम है, अर्धपारगम है। तो ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्ध पारगम होते हैं, अर्थात इनसे कुछ खास वस्तुएं आर पार आ जा सकते हैं। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अर्धपारगम होगा। फिर अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? शोषण, पोषण, उत्सर्जन, किण्वन। तो ऐसा प्रक्रम शोषण है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शोषण होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल है, CO2 है, क्लोरोफिल है, सौर ऊर्जा है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत है यानी ऑक्सीजन जहाँ से निकलता है वो जल है, यानी जल से ही ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जल होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्टोमोटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? स्टोमोटा को ही हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। और ये खुलने और बंद होने की क्रिया को कंट्रोल करने का काम जो करते हैं वो द्वार कोशिकाएं होती है। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए द्वार कोशिकाएं होगा। फिर अगला प्रश्न है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? भूरे भाग में, हरे भाग में या पीले भाग में या इनमें से कोई नहीं? तो हरित लवक में जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे भाग में होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरे भाग होगा। फिर अगला प्रश्न है, कोशिकांग जिसको हम लोग
क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। कहता है कि क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? पीला, हरा, लाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट बिंदु का जो रंग होता है वो हरा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरा होगा। फिर अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी के रूप में, अंतर्ग्रहण के रूप में, सर्वाहारी के रूप में या स्वपोषी? तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण के कारण ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्ग्रहण होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ना कि जंतुओं में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे होंगे। फिर 27 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, अग्नाशय है, आमाशय है, एड्रिनल है? तो हम जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है तो वो लीवर ही होता है, जिसको हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लीवर होगा। फिर अगला प्रश्न है, पौधों में शोषण होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, सभी में? तो पौधों में जो शोषण की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में ही होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में होगा। फिर पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इससे पहले हम आपको बताए थे कि अस्टोमोटा के बारे में, तो अस्टोमोटा को ही हम लोग रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो होता है रंध्र के द्वारा, जिसको हम लोग अस्टोमोटा कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रंध्र होगा। फिर अगला प्रश्न है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड? तो मुख गुहा में जो आहार का जो भाग होते हैं उसका पाचन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख गुहा में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर 31वां नंबर का सवाल है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, आमाशय में? तो जठर ग्रंथियां जो होती है वो अग्नाशय में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है, लेकिन हालांकि अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं तो होगा 52, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मुख में कितने दांत हमेशा होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 32 दांत। फिर है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? पत्ती, अस्ट्रोमा, ग्राना, हरित लवक? तो इनमें जो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक होगा वो हरित लवक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हरित लवक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है? यानी ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि? इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के दांत का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग इनामेल कहते हैं, और जो शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ भी है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इनामेल। फिर अंतिम प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो अभी हम बताएं कि मनुष्य के मुख गुहे में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3। तो आज इतना तक वीडियो को अंत करते, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।